1627 से लेकर 1658 तक, जिनको खुर्रम खान के नाम से भी जानते हैं, ये सलीम के बेटे थे। इसने रिवोल्ट किया अपने फादर जहांगीर यानी कि सलीम के साथ और गद्दी पे बैठ गया 1627 में। इसके साथ मिले हुए थे मलिक अंबर। ठीक, इन्होंने जो है सेटलमेंट किया किसके साथ, हुगली जो कलकत्ता का रीजन है 1632 में पुर्तगीज़ के साथ। क्यों, क्योंकि पुर्तगीज़ वहाँ पर इनको एस्टेब्लिश नहीं होने दे रहे थे। फिर जो है दौलताबाद का फोर्ट जो है इन्होंने ऑक्युपाइड किया 1633 में महाभट्ट खान के द्वारा। महाभट्ट इन्हीं के चीफ कमांडर हुआ करते थे। अब देखिए शाहजहाँ का जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पर बहुत ही, हम पढ़ते हैं इसे क्या इम्पोर्टेंस था। तो शाहजहाँ ने क्या किया कि जैसे ही जो जहांगीर जिन एरिया को हार चुका था, जैसे कि कंधार का रीजन हो गया, राइट, दूसरा जो डेक्कन का रीजन हो गया वो ख़त्म हो चुका था, मुग़ल साम्राज्य से जा चुका था। तो इसने सोचा सबसे पहले जो लॉस्टेड टेरिटरीज है उनको रिकवर करें, तो जो दक्षिण इंडिया का दो टेरिटरी उसको रिक्वायर करें। तो पहले डेक्कन पॉलिसी उसने अपनाया और उसने अपने चीफ कमांडर खान जहां लोदी को भेजा कि बालाघाट जो एरिया है किधर का, आंध्र प्रदेश का जो एरिया बालाघाट, उसे जो है निज़ाम शाह, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के नाम से जाना जाता है, निज़ाम शाह से रिकवर कर ले। बट यहाँ पर क्या होता है कि लोदी जो है खान जहाँ लोदी जो है वो हार जाता है वहाँ पर युद्ध निज़ाम शाह से, और वो रिकवर करने में फेल हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि शाहजहाँ किसके खिलाफ रिबेलियन कर देते हैं, तो खान जहाँ लोदी के साथ रिबेलियन कर देते हैं कि ये बगावत कर रहा है, ये रिकवर नहीं कर रहा, लगता है उससे जाके मिल गया निज़ाम शाह से। तो ये जो लोदी होता है वो शेल्टर लेता है, उसके अंदर चला जाता है निज़ाम शाह के, वहीं पर जाके रहने लगता है। उसे लगता है कि शाहजहाँ उसको मार देगा। तो फिर शाहजहाँ क्या करता है कि सोचता है कि अब तो ये चला गया, अब मैं अकेले जाके वहाँ पर जो है डेक्कन पॉलिसी अपना के और डेक्कन को जो अपने कब्जे में लूँगा। तो ये डेक्कन की साइड जाता है और फिर स्टार्टेड करता है एग्रेशन पॉलिसी, यानी कि फिजिकल कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट कर चुका होता है, मारो काटो और अपने साम्राज्य में मिला लो। तो सबसे पहला रिकवर करता है अहमदनगर, फिर बीजापुर जो कर्नाटक का एरिया है, फिर उसके बाद डेक्कन को रिकवर करता है। तो ये देखिए क्रोनोलॉजी आपको समझना चाहिए कि सबसे पहले कालक्रम में अहमदनगर, फिर बीजापुर, फिर डेक्कन को स्टार्टेड करता है। 1636 में एक ट्रीटी साइन करता है, गोलकुंडा बीजापुर ट्रीटी। किसके लिए, तो जो ये एरिया है अहमदनगर, बीजापुर, डेक्कन, ये जो निज़ाम शाह का जो एरिया है इसके साथ ट्रीटी साइन करता है ताकि यहाँ पर शांति बहाल रहे 1636 में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देखिए तो शाहजहाँ का वार सक्सेशन क्या था, वो सक्सेस क्यों हो पाता था इतना कॉन्क्वेस्ट करने में। तो सबसे पहला जो है उसके 4 बेटे थे। दारा सिकोह जिसको राजकुमार कहा गया, उसको कोई गद्दी वगैरह नहीं दी गई थी उस समय पे। शुजा जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल का था, बंगाल का गवर्नर शाहजहाँ ने बना दिया था। औरंगजेब जो कि दक्कन का गवर्नर बना दिया गया था। और मुराद बख्श जो कि मालवा और गुजरात रीजन का गवर्नर बनाया गया था। शाहजहाँ बीमार भी था, तो ये जो चारों बेटे थे वो आपस में लड़ते रहते थे गद्दी के लिए। तो हम आगे देखेंगे कि दारा सिकोह आता है, शाहजहाँ आता है, औरंगजेब कैसे आता है, अपने पिता को ही जो है कैदी बना देता है और वो जेल में ही शाहजहाँ की मौत हो जाती है। देखिए भाइयों में अगर लड़ाई देखनी है ऐसी वाली, तो सामूगढ़, बैटल ऑफ सामूगढ़ आप पढ़िए इसके बारे में, और बैटल ऑफ देवराय पढ़िए। तो 29 मई 1658 को बैटल होता है, बैटल ऑफ सामूगढ़। दारा सिकोह वर्सेस औरंगजेब, ये दोनों भाई के बीच में युद्ध होता है और औरंगजेब यहाँ पर जीत जाता है, दारा सिकोह भाग जाता है। फिर सेकेंड बैटल होता है तो बैटल ऑफ दियोराय कहते हैं, जो कि 1659 में होता है। यहाँ पर औरंगजेब जीत जाता है। तो यहाँ पर क्या करता है औरंगजेब कि दारा सिकोह का जो है ना सर को काट देता है, सर को काट के और आगरा के वहाँ पर लटका देता है, आगरा के फोर्ट पे। और शाहजहाँ को जो है सरेंडर कहने को करता है और उसे बंदी बना के जेल के अंदर डाल देता है, जो कि 1666 में शाहजहाँ वहाँ पर बीमारी से उसकी मौत हो जाती है। तो क्रूरलिटी देखिए ख़ानदान में कितनी क्रूरलिटी थी। ठीक, शाहजहाँ के टाइम पे आर्ट एंड कल्चर क्या था। आर्ट एंड कल्चर की जब हम सीरीज में आएंगे तो हम पढ़ेंगे पूरा एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक। उससे पहले हम देख लेते हैं तो शाहजहाँ के टाइम पे क्लाइमेक्स एज था किसका, स्थापत्य कला का। यहाँ पर फोर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा बनाए गए। देखिए इसने लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद, ताजमहल,
यहाँ पर उसकी वाइफ की जो है ब्यूरिड किया गया है, दफनाया गया है। इसने कंस्ट्रक्ट करवाया देखिए शाहजहानाबाद सिटी दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। इसने जो दिल्ली टू शिफ्ट किया आगरा, आगरा से जो है दिल्ली को कैपिटल जो है शिफ्ट कर दिया। दारा सिकोह उन्होंने द किंग ऑफ लोफ्टी फॉर्चून, शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है दारा सिकोह। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। क्यों मैंने ये कॉन्टेक्स्ट में इसलिए लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं सोचा कि आप लोगों के सामने साझा कर देते। इसने देखिए कंस्ट्रक्ट किया दिल्ली कॉलेज, दिल्ली के अंदर कॉलेज है तो शाहजहाँ ने एक कॉलेज बनाया दिल्ली के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज दिल्ली के अंदर किसने बनाया, तो शाहजहाँ ने बनाया। रिलीजियस पॉलिसी क्या थी शाहजहाँ की, तो देखिए इसका अकबर और जहांगीर की तरह रिलीजियस पॉलिसी नहीं थी, ये फैनेटिक मुस्लिम था। कैसा था, फैनेटिक मुस्लिम था, कट्टर जिसको कह सकते हैं आप हिंदी में, राइट। इसने रिलीजियस प्रोसिक्यूशन इसके टाइम पे हुआ था। ही स्टॉप सिजदा जो होता था उसको स्टॉप कर दिया। ही डिस्ट्रॉय 72 टेम्पल्स इन बनारस, बनारस में 72 टेम्पल को तोड़ा। स्टार्टेड सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर इस्लाम कन्वर्जन, देखिए इस्लाम कन्वर्जन के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया, यानी कि लोगों को कन्वर्ट कर सके। तो ये देखिए ये बहुत ज़्यादा फैनेटिक मुस्लिम था। आई होप कि शाहजहाँ आपको अभी तक समझ